हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से हम एक नए सीरीज का प्रारंभ करेंगे। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो आपका आ चुका है। आपका एग्ज़ाम 24 अक्टूबर 2024 को निर्धारित है। यह एग्ज़ाम आपका 26 तारीख को होने वाले थे, लेकिन ये आपका 2 दिन पहले ही आपका एग्ज़ाम होगा। आप लोग जाके साइट पे देख सकते हैं। इसके अंतर्गत हम जो है सीडीपी के पूरे सिलेबस को पूरा करेंगे। प्रीवियस जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके साथ साथ हम लोग कंसेप्ट है, उसके पीछे का जो लॉजिक है, उसके साथ साथ हम लोग एक एक पॉइंट को सिस्टमैटिक तरीके से जानेंगे। क्योंकि जो आपका सिलेबस है यूटेट का, वो आपका बिल्कुल डिफरेंट है आपका सीटेट से। सीटेट में आपके जो कंसेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एक निर्धारित है, उसका सिलेबस है। लेकिन जो आपका यूटेट का है, तो यूटेट का सिलेबस आपका जो सीडीपी का है वो काफ़ी ब्रॉड है। आपको एक एक चीज़ पे काम करने होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कंसेप्ट के साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स जो डेटा है, जो आपका इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो आपका इंटेलिजेंस से हो, चाहे वो आपका पर्सनालिटी से हो, चाहे आपका एडजस्टमेंट से हो, आपके बहुत सारे टॉपिक इसमें एडअप हैं। यानी कि जो सीडीपी का सिलेबस आपका यूपी टेट का होता है, रीट का होता है, एस टेट का होता है, उस तरीके से आपको ये सिलेबस को करने पड़ेंगे। तब जाके आपको एक अच्छा नंबर, जो आपके नंबर्स हैं उसको आप गेन कर सकते हैं। और आपको पता है कि जो सीडीपी होती है, आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है बेहतर होगा, और उतना ही मैक्सिमम आप चीज़ों को समझ के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमारे सीरीज में आपको सीडीपी का जो प्रैक्टिस सेट है उसको आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिरुचि का अर्थ, इंटरेस्ट क्या होती है, तो पहले हम जानेंगे अभिरुचि क्या होती है। अभिरुचि कौशल सीखने या हासिल करने की एक प्राकृतिक क्षमता या जन्मजात क्षमता होती है। अभिरुचि क्या है, तो अभिरुचि जो है हमारा जो कौशल होता है। कौशल क्या होती है, तो हमारे अंदर व्यवहार में परिवर्तन होना। यानी कि जो मैं स्वतः ही चीज़ों को सीखता हूँ या कोई प्राकृतिक क्षमता मेरे अंदर होती है, उसके द्वारा मैं चीज़ों को सीखता हूँ, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कौशल कहलाता है। यानी कि किसी भी कौशल को सीखना जो हमारे प्राकृतिक द्वारा या हमारा जो जन्मजात होता है, उसे ही हम लोग अभिरुचि कहते हैं। यह कुछ विशिष्ट कौशलों को सफलतापूर्वक सीखने की एक क्या है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यानी कि जो हमारे कुछ स्पेसिफिक जो कौशल्स हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है। अब कोई छोटा बच्चा है, अब माता पिता के द्वारा उसे जो है सिंगिंग के लिए जो है प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो उसके अंदर धीरे धीरे क्या होगा, वो बार बार प्रैक्टिस करते करते उसके अंदर स्किल आ जाएगी। तो वो बच्चा क्या कर रहा है, स्वतः ही चीज़ों को सीखता है। तो इस तरीके से ही आपके जो विशिष्ट जो कौशल होते हैं आपको स्वतः ही सीखने को मिल जाते हैं, जिससे पर्याप्त ज्ञान और प्रशिक्षण के साथ और बढ़ाया जा सकता है। जब बच्चे के अंदर कोई भी कौशल है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देके बच्चों को और बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे कि हमारा जब एज ए टीचर आप रहते हैं, तो टीचिंग का भी यही काम होता है कि बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना और उसके अनुसार जो है बच्चे के लिए क्या करना, काम करना। यानी बच्चा अगर कोई सिंगिंग करना चाह रहा है, बच्चा कोई पोइट्री लिख रहा है, तो उसको इनकरेज करना होता है कि आप एक अच्छे ज्ञान के माध्यम से उस बच्चे को ट्रेनिंग देके एक बेहतर आगे लेके जाने का प्रयास करें। यह किसी विशेष क्षेत्र में सफल होने के लिए उपयुक्त को इंगित करता है। आप किसी भी विशेष में जा सकते हैं, जैसे आपका भाषाई ज्ञान हो सकता है, आप सिंगर बन सकते हैं, आप डांसर बन सकते हैं, बहुत सारे जो है आपके चीज़ें यहाँ पे मिलते हैं। दूसरे शब्दों में अभिरुचि का एक प्राकृतिक प्रतिभा या जन्मजात क्षमता है जो हमारे लिए कुछ चीज़ों, कार्यों को सीखने या करने में जो है आसानी देती है। चलिए अब आते हैं हम हमारे प्रश्न पे। किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यक्त रखने की वरीयता। देखिए यहाँ पे तो ये बात सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड इसने यूज किया, अपेक्षा। अपेक्षा जो वर्ड है, मतलब इसमें क्या है चीज़ें, तो आपको ये कमी के बारे में बता रहा है कि एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अदर के साथ। तो ये चीज़ें आपका नहीं आ पाती हैं। किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकार की वे विशेषताएं जो उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न होती है। यहाँ पे आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा है कि जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है जिसकी विशेषताएं जो है दूसरों से क्या है, आपका डिफरेंट होती है। किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित जो संभावनाएं हैं। अंतर्निहित क्या होता है, तो जो आपके अंदर चीज़ें हैं, जो आपके अंदर आपका क्वालिटी हो, आपके अंदर जो स्किल हो, उससे हम लोग बोलते हैं अंतर्निहित। तो अंतर्निहित जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी स्किल है, उसको अर्जन करना, उसको अर्जित करना कौशल के माध्यम से, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा अभिरुचि कहलाता है।
नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्धि संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन सटीक होगा कि किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित जो आपके संभावनाएं हैं, यानी कि जो आपके एन इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, जो आपके अंदर स्किल को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर क्या है, कौशल है। नेक्स्ट हमारा आते हैं आत्म क्या होती है, आत्म का क्या तात्पर्य होता है, सेल्फ का क्या तात्पर्य होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि आत्म क्या होता है, सेल्फ क्या होती है। आत्म का तात्पर्य अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता से है। यानी कि क्या है, तो यह संदर्भ क्या है, तो संदर्भ मतलब मेरे द्वारा, तो मेरे व्यक्ति के सचेतन जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारे थॉट हैं, जो हमारे चिंतन है या कोई भावना है, उसकी समग्रता से। सेल्फ का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर कोई चिंतन होना, जो मेरा थॉट है, थिंकिंग है, सोच है, ये हमारा क्या है, सेल्फ होता है, आत्म होता है। व्यक्ति के यही अनुभव एवं विचार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर व्यक्ति के अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। यानी कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपका विचार कैसा है, आपका भावना कैसा है दूसरों के प्रति, तो ये आपका खुद का इंडिविजुअल, मतलब मुझे भी फील होगा कि मैं कैसा हूं, और ये समाज को भी पता चलता है कि आप कैसे हैं, क्योंकि वो खुद ही समाज आपको डिसाइड कर देगा कि आप किस तरीके से आपका सोच है, थिंकिंग है, और मैं तो खुद ही जान जाऊंगा कि मेरा सोच क्या है। तो इसी चीज को बात कहता है, आत्म बताता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्म को आत्मगत एवं वस्तुगत दोनों रूप में समझा जा सकता है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन, व्यक्ति के उन गुणों से है जो उसे अन्य दूसरों से क्या करता है, भिन्न करता है। ठीक है, एक बात के लिए हम लोग मान सकते हैं। दूसरे देखते हैं, व्यक्ति के उन पक्षों से है जो किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबंध करते हैं अथवा जो ऐसे समूहों से व्युत्पन्न होते हैं। हाँ ठीक है, ये भी है, मान सकते हैं। और भी इसका एप्रोप्रिएट कौन सा आंसर होगा, अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की जो समग्रता होती है उसे हम लोग आत्म कहते हैं। लास्ट में आपका इनमें से कोई नहीं, तो ये बहुत सही बात है कि जो आपका खुद का, जो आपका चिंतन हो, जो आपका विचार हो, जो आपका थॉट हो, जो आपका भावना हो, फीलिंग हो, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका आत्म कहलाता है, सेल्फ कहलाता है। और यह आपका दोनों हो सकता है, वो चाहे आपका इंडिविजुअल, मुझे खुद पता चल रहा है कि हाँ मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, और आपका सोशल यानी समाज में भी ये चीज़ें आपको पता रहती है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम क्या होती है, लर्निंग क्या होती है। लर्निंग हमारा अधिगम या सीखना जीवन भर चलने वाली क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, प्रोसेस है। यह एक जन्मजात प्रकृति है और मनुष्य जन्म के बाद ही सीखना शुरू कर देता है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म लेने के बाद ही जो है बच्चा सीखना प्रारंभ करता है। हाँ, सीखने का जो कला होता है वो आपका डिफरेंट होगा, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा जो है अपने स्टेजेस को प्राप्त करता जाएगा वैसे वैसे उसकी सीखने की जो कला होगी वो आपका डिफरेंट होता जाएगा। अधिगम के बारे में कुछ और बातें हैं कि अधिगम अनुभवों के आधार पर नया व्यवहार हासिल करना या पहले से जो हमारा मौजूदा व्यवहार है उसको मजबूत या कमज़ोर करना होता है। अधिगम में हम लोग समायोजित करना, नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। तो जो हमारा मुख्य जो पृष्ठ है हमारा अधिगम का, तो अधिगम जो है हमारे क्या होती है, तो यह हमारा जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। आते हैं, यह अधिगम में क्या होती है, तो नवीन ज्ञान का अर्जन होता है। यानी जो हमारे नए ज्ञान है उसको हम लोग एक्वायर करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम लोग नए ज्ञान को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। नवीन कौशल को अर्जन, यानी नवीन जो हमारे कौशल हैं, स्किल है, उससे भी एक्वायर किया जाता है। जो हमारे नवीन जो मूल्य हैं उसका अर्जन करना, यानी कि आपके 1 2 3 तीनों बातें क्या हैं आपकी सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा समावेशित शिक्षा का अर्थ क्या होता है, यानी कि इनक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है। समावेशी शिक्षा, जिसे समावेशन भी कहा जाता है, इंक्लूजन भी कहा जाता है, वह शिक्षा है जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं, जिसमें गैर विकलांग में कौन आ जाएगा, तो गैर विकलांग में सामान्य बालक आ जाएंगे, आपके जो बच्चे जीनियस बालक हैं वो बच्चे आ जाएंगे, जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो आ जाते हैं, और विकलांग जो बच्चे होते हैं जिनमें विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले लोग भी शामिल हैं। मुख्य धारा के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक साथ शिक्षा प्राप्त की जाती है। यानी कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, तो समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ आपको शिक्षा दी जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी एजुकेशन बोला जाता है।
यानी कि हम एक वर्ड में बोल सकते हैं एजुकेशन फॉर ऑल, जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी यही बात कहता है। आते हैं हम लोग समावेशी, इसमें क्या है, तो विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा होती है। बिल्कुल नहीं कि हम लोग केवल विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा दे रहे हैं। सामान्य विद्यालयों में केवल दृष्टिबाधित बच्चों को सम्मिलित करना, बिल्कुल भी नहीं है कि बस मैं दृष्टिबाधित जो बच्चे उनको ही शामिल करूंगा। सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते हैं। दिव्यांगजनों को समेकित विद्यालयों में सम्मिलित करना, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे दिव्यांग हैं उन्हें ही शामिल करेंगे। तो हमारा जो क्या है, तो सभी बच्चे एक ही विद्यालय में एक साथ क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब यहाँ पे जो आपका टीचर होते हैं, जो बच्चे अलग अलग डिफरेंट, जैसे बच्चे दृष्टिबाधित बच्चा है या बच्चा दिव्यांग बच्चा है, तो उनके लिए जो युक्तियाँ होती हैं उनका प्रयोग करेंगे। बट आपका जो समावेशी शिक्षा है ये आपका पूरे यानी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी लोग एक साथ बैठ के शिक्षा को प्राप्त करेंगे। टास्क एनालिसिस क्या होती है, जानेंगे हम। टास्क एनालिसिस यह निर्णय लेने की कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है और कौन सी विषय वस्तु नहीं पढ़ानी है। टास्क का एनालिसिस करना, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना। और टास्क क्या है, तो जो आपको कोई मिला हुआ है, जो कार्य मिला हुआ है, उस कार्य को जो है एक आपका समयावधि होता है जिसमें हम लोग उसको पूरा करना होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं टास्क बोलते हैं। अब टास्क में क्या होती है, तो यह निर्णय लेना है कि कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है और कौन सी विषय वस्तु नहीं पढ़ानी है। ठीक है। जटिल कार्य को छोटे प्राप्त करके योग्य चरणों में बांटना, यानी कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स जो टास्क होते हैं इसको टुकड़े टुकड़ों में बांट के क्या करना, स्मॉल में अचीवेबल स्टेप बनाना। तो ये आपका क्या हो सकता है, तो ये इसमें दोनों आपकी बातें क्या हैं, सही हैं। कोई भी आपको अगर टास्क मिलता है तो उसका एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। तो विश्लेषण में हम लोग क्या करते हैं, तो चीज़ों को आपको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जब प्रॉब्लम का हमें पता चल जाता है तो उसको हम लोग बाद में संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस किया जाता है। तो ये आपका जो टास्क एनालिसिस होता है, जिसमें हम लोग जो हमारे जटिल जो चीज़ें होती हैं उसका हम लोग क्लासिफिकेशन करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के चीज़ों को सीखा जाता है। नेक्स्ट है आपका रूब्रिक्स क्या है, व्हाट इज रूब्रिक्स, क्या होता है। तो रूब्रिक्स सीखने की सामग्री का संकलन है, विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए मापदंड समूह है, विभिन्न विषयों से संबंधित शैक्षणिक प्रक्रिया है या विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट होती है। जानेंगे, रूब्रिक्स एक मूल्यांकन उपकरण होता है। क्या है हमारा, तो इवैल्यूएशन हमारा एक उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी तरह के छात्र कार्य को आकलन करने के लिए किया जाता है। यानी बच्चे के आकलन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, रूब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। रूब्रिक्स किसी असाइनमेंट के लिए अपेक्षाओं और विशिष्ट घटनाओं का आकलन करके व्याख्या करने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो रूब्रिक एक प्रकार का क्या है, आपका मूल्यांकन का उपकरण है जिसके द्वारा बच्चे के परफॉर्मेंस को हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें हमारा जो विभिन्न विषयों के मूल्यांकन के लिए जो आपके मापदंड जो समूह है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा रूब्रिक के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं संज्ञानात्मक कौशल क्या होती है, कॉग्निटिव स्किल क्या होती है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा कॉग्निटिव होता है यह हमारा किससे रिलेटेड होता है, तो यह हमारा थॉट से रिलेटेड होता है, यह हमारा थिंकिंग से रिलेटेड होता है, यह हमारा कल्पना शक्ति से रिलेटेड होता है। यानी कि ये आपका माइंड से रिलेटेड होता है जिसमें कि हमारे अमूर्त चिंतन आपको देखने को मिलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखने को मिलते हैं। अब हम जानेंगे कि आपके संज्ञानात्मक कौशल क्या होंगे। एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशन, इमोशन को कंट्रोल करना, ये बिल्कुल नहीं है, ये इमोशन से बिल्कुल जुड़ा नहीं है, आपका फीलिंग से नहीं जुड़ा हुआ है, ये माइंड से जुड़ा हुआ है। डिजायर टू हेल्प अदर, हाँ हम लोग डिजायर करते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए। इंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग, एबिलिटी टू लिसन एंड बी एम्पैथेटिक। तो यहाँ पे जो आपका प्रोप्रिएट जो आपका मेन आंसर होगा, इंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग, जो हमारा आलोचनात्मक जो चिंतन होता है उसमें क्या होना, तो संलिप्त होना, उसमें चीज़ों को आपका इंगेज होना। तो ये हमारा जो है संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण होता है। पाठ्यक्रम से क्या भाव होता है, यानी जो हमारे करिकुलम होते हैं उसका तात्पर्य क्या होती है। तो विद्यार्थी द्वारा स्कूल में प्राप्त किए गए सभी अनुभव, जो विद्यार्थी है, जो हमारा स्टूडेंट है, तो स्कूल में जितने भी उसने अचीवमेंट किया हुआ है उसको हम लोग पाठ्यक्रम कहते हैं। विषय जिन्हें अध्यापक वर्ग द्वारा पढ़ाया गया है, कोर्स के लिए निर्धारित हमारा पाठ्यवस्तु या हमारा कक्षा अनुभव, खेल और क्रीड़ाएं जो हमारे गेम्स होते हैं। तो पाठ्यक्रम से आपका क्या भाव आता है, तो पाठ्यक्रम से हमारा क्या भाव आएगा, तो हमारा होगा कोर्स के लिए जो हमारे क्या हैं
निर्धारित पाठ्य वस्तु यानी कि सिलेबस प्रिस्क्रिप्ट फॉर द कोर्स, यानी कोर्स के लिए जो हमारे निर्धारित पाठ्यक्रम होते हैं वो हमारा पाठ्यक्रम का भाव होता है। नेक्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो इससे प्रीवियस भी क्वेश्चन था आपका, तो केवल विशिष्ट छात्र होंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सामान्य और विशिष्ट छात्र होते हैं, हाँ ये होता है। केवल सामान्य छात्र होते हैं, ये बिल्कुल नहीं होता है। बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र को लिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुभाषी का मतलब ये होता है कि एक से जो है ज़्यादा जो है भाषाओं को बोलने वाला, यानी दो से ज़्यादा भाषाओं को जो बोलने वाला होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीलिंग्विस्टिक बोला जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मल्टीलिंग्विस्टिक है बच्चा उसको जो है हम लोग इनक्लूसिव में डालेंगे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और प्रतिभाशाली बच्चा है, हाँ ये चीज़ सही है, बट ये आपका गलत हो जाता है। तो हमारा इसमें क्या रहेगा, सामान्य और जो बच्चे विशिष्ट छात्र हैं उन दोनों का इसमें क्या होता है, समावेशन होता है समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट हमारा होता है कि एक शिक्षक को क्या चाहिए, यानी कि और टीचर शुड क्या होना चाहिए, तो वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, हाँ अच्छी बात है। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधता को अनदेखी करे। इग्नोर कल्चर डिफरेंसेज एंड डाइवर्सिटी एमंग्स स्टूडेंट, इग्नोर करना है। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, यानी मैडम है पढ़ा रही हैं बच्चों को। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, जो विद्यार्थियों के बीच में जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, उसको क्या करे, तो उसको अधिकतम करे। तो यहाँ पे जो आपका एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा इसको समझना है आपको कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं उसको इंपॉर्टेंस देता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेट दैट सी रिस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल कल्चर्स इन द क्लासरूम, चाहे कोई भी कल्चर आता हो तो उसको हमको क्या करना है, सम्मान करना है। क्योंकि जो स्कूल है हमारा, स्कूल क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म यानी कि उसका बस केवल एक ही चेहरा चीज़ें आपका, तो एक हमारा क्या है, इंटीग्रिटी है, चीज़ें यूनिटी है। तो उसमें हमारा चाहे जो भी कल्चर हो, चाहे हमारा रिलीजन्स हो या कास्ट हो, वो हमारा केवल क्या होता है, एक होता है, वहाँ पर आपका स्टूडेंट होता है। तो ये चीज़ों को हमको ध्यान में रख के टीचर को चीज़ों को लेके चलनी होती हैं। जेंडर क्या होता है, तो एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है। तो जो हमारा जेंडर होता है यह हमारा क्या होता है, तो यह हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। सोशल कंस्ट्रक्ट यानी कि समाज के द्वारा बनाया गया है। अब जेंडर एक आपको मिलेगा जेंडर और एक आपको मिलेगा सेक्स। जो जेंडर होता है यह हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि सोशल यानी समाज के द्वारा बनाया हुआ ये संरचना होती है। जो हमारा सेक्स होता है, जो हमारा लिंग होता है, यह हमारा जैविक निर्धारक होता है, यानी कि बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे मुझे निर्धारित हो गया कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है, लिंग के द्वारा। तो ये चीज़ें आपको निर्धारित हुआ। लेकिन जो जेंडर होती है, तो जेंडर इसमें आपका रोल होता है कि लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी। तो जो समाज आपको चीज़ें देता है कि नहीं लड़की का तो ये काम है, लड़की को साड़ी पहनना है, जींस नहीं पहनना, ये मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, और लड़कों का है कि उनको जींस पहना, ये चीज़ें हैं। तो ये क्या है, तो ये समाज के द्वारा चीज़ें आपको बनाई गई हैं, इसे ही हम लोग जो है जेंडर बोलते हैं। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे कि जेंडर रूढ़िबद्धता क्या होती है, जेंडर बायस क्या होते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जेंडर इक्वालिटी क्या होती है। तो ये आपके रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको जानने हैं। तो जब आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, तो वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। देखिए रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, बिल्कुल नहीं। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रण करता है। तो जो हमारा एप्रोप्रिएट जो आंसर आता है, तो वे सभी गतिविधियों यानी कि जो भी आपके एक्टिविटी हो रहे हैं, उसमें कार्य हो रहे हैं, उसमें बच्चा क्या करेंगे, सक्रिय रूप से जो है भाग देंगे। तो ये हमारा क्या होता है कि तो बच्चे प्रभावी रूप से चीज़ों को सीख सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हम लोग इसी तरीके से सीरीज में जो है लेके चलेंगे। जो आपका यूटेट का है, आपके पास समय बहुत कम है और आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऐसे ही कंसेप्ट के साथ लेके चलूँगा। और इसमें जो है आपको कोई भी दिक्कत होती हो, कोई भी आपको परेशानी हो रही है, चाहे वो मेरे टीचिंग में या कोई भी चीज़ें इसमें एडअप करना हो, या जो आपका टॉपिक हो कि नहीं मुझे इस चीज़ पे आप सर लेके आइए, तो आप चीज़ें हमको बता सकते हैं और उस पर हम लोग जो है चीज़ों को एक साथ मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद।